Assalamu alaikum, class 9th. Students, we are doing unit number 3, media and its impact, and today we are going to done the grammar work of this book, this exercise, this unit, sorry. Change the following words into nouns. First of all, you have to change the words into nouns, then fill in the blanks with proper nouns जो उसके अंदर आएंगे properly. Save. Save का होता है noun safety, excited, excitement, devastating, devastation, एक्टिव का एक्टिविटी, हेल्पलेस का हेल्पलेसनेस, होपलेस का होपलेसनेस, एबल का एबिलिटी, जस्टिफाई का जस्टिफिकेशन। ये हो गया हमारे वर्ड को हमने नाउन में पहले चेंज कर दिया। ठीक है, समझो कुछ इसमें वर्ब है, कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने नाउन बना दिया। ठीक है, अब हमने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में इन नाउन्स को पुट ऑन करना है। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद डैश ऑफ द पेशेंट। जी, सेफ्टी आएगा, एक्साइटमेंट आएगा, डिवास्टेशन आएगा या एक्टिविटी आएगा। डॉक्टर किससे कंसर्न होते हैं? ये सेफ्टी ऑफ द पेशेंट के साथ आ जाएगा। ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली। बहुत ऊंची आवाज़ में बंदा कब चीखता है? स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस में, होपलेसनेस में या एक्साइटमेंट में? यस, यू आर राइट, इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली। खुशी की हालत में ऊंची से चीखने लगी। फ्लड्स ऑफन काज लार्ज स्केल डैश। फ्लड्स की वजह से क्या हो जाती हैं? एक्साइटमेंट हो जाती है, सेफ्टी हो जाती है, डिवास्टेशन हो जाती है। डिवास्टेशन का मतलब पता है? जब बहुत ज़्यादा मिकदार में नुकसान हो जाना, खाली हो जाना ज़मीन का, डिवास्टेशन आ जाएगा। फिर है पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्दी। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। हर डैश वॉज क्वाइट ऑब्वियस। हर हेल्पलेसनेस वॉज क्वाइट ऑब्वियस। She was in a state of hopelessness. She has the dash required for the job, ability required for the job. उसके बाद ability थी. Have you any dash of this act? Have you any justification of this act? ठीक हो गया स्टूडेंट? पहले हमने वर्ड्स को नाउन में कन्वर्ट किया, फिर हमने इन नाउन्स को अपने ब्लैंक्स के अंदर फिल कर दिया प्रॉपरली। एक्सरसाइज बी देखिए, आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सेंटेंस देखिए हमें चार, उसमें से हमने ये प्रोनाउन जो हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की जगह जो ले लेते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा था अपने पार्ट ऑफ स्पीच में। नाउन्स की होती, प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं, जैसे कि अपने साथ हम यूज़ करते हैं आई के साथ माई, शी के साथ हर, ही के साथ हिम। और पोजेसिव हो सकते हैं जो कि पोजेशन शो करते हैं या बिलोंगिंगनेस शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव वो प्रोनाउंस होते हैं जो मतलब कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वही उसका एंड में ऑब्जेक्ट भी है, उसी को शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है कि वो किस में आ रहे हैं, जैसे नोबडी हो गया, समबडी हो गया, एवरीबॉडी हो गया, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल में पूछा कि हमने आंसर देने साथ साथ में। दिस इज़ माई बुक। माई क्या शो कर रहा है? पोजेशन को, तो ये हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, सलमान के साथ ही लगा हुआ है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू और योर सेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन के साथ सेल्फ लग रहा है, योर सेल्फ या योर सेल्स, जब प्लूरल होता है तो सेल्स लगते हैं और सिंगुलर के साथ ये की पहचान होती है कि ये इनके साथ सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये पहचान होगी। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नोबडी क्या था? जी हाँ, ये हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने और जो है अपने सेंटेंसेस देखने हैं, उनके अंदर आपने ये सेंटेंसेस में से पोजेसिव, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव एंड इनडेफिनिट प्रोनाउंस की पहचान करनी है और अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। जी, अब यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। प्रोनाउन की जो एरर यहाँ पर हुई है वो अपने देखना है और उसको फिर हमने करेक्ट करना है। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी नहीं कैसे सोसाइटी। अच्छा जी, दे रेजेज अवेयरनेस। मीडिया दे आ जाएगा, मीडिया के लिए इट आएगा। इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़ लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस जुमले में इस पूरे पैराग्राफ ही बन के दो सेंटेंसेस हैं, तो इसमें दे की जगह हम इट यूज़ करना है। मीडिया के लिए इट यूज़ होगा, दे यूज़ नहीं होगा। जो हो गया, हमने प्रोनाउन की एरर जिसमें निकालनी है।
अच्छा जी, माई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल। अब माई वुड क्या होता है? माई तो नहीं हो सकता, आई वुड कंक्लूड, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ दे वर्क ऑनेस्टली। माई की जगह इसमें आई आएगा, ठीक है। फिर है गुड, वेरी वेल कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ योर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन। योर्स की जगह क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ वेरी वेल। नो, एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर, यहाँ पे योर सेल्फ की जगह योर सेल्फ आ जाएगा, वेरी वेल। ठीक हो गया। ऑल ऑफ यू के लिए ना, that I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well। तो ये हमने प्रोनाउन की मिस्टेक्स यहाँ पे निकाली। अब सेंटेंस है जिसमें हमने जी वर्ब को जो है वो फर्स्ट सही फॉर्म में लगाना है। कौन सा फॉर्म? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाने हैं इसके अंदर। मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। प्ले या प्लेस, मीडिया इज अ सिंगुलर, दैट्स वाई वी कैन यूज़ द प्लेज। अगर ये प्लूरल फॉर्म में था प्ले लगाते प्लेज। मीडिया डैश आल्सो बिकम अ माउस पीस। अब सिंगुलर है ना मीडिया, तो हैज़ आएगा या हैव आएगा? है, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ लगाते हैं। मीडिया हैज़ बिकम अ माउस पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। ठीक हो गया। नंबर 3 देखिए, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू डैश एक्सप्रेस योर सेल्व्स वेरी वेल। ऑल ऑफ यू प्लूरल आ गया तो हैव आ जाएगा, सिंगुलर होता तो हैज़ आता। आई, यू, ऑल ऑफ यू हैव their feelings and opinions dash expressed through it is या are। opinions their है ना तो plural है तो are आ जाएगा। film, radio, television, the internet, books, magazine and newspapers dash us information as well as entertainment। provides या provide, जी है, सब मिलके ये प्लूरल हो रहे हैं ना, कॉमा के साथ जब आ रहे हैं, एंड भी आ रहे हैं इसके अंदर, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड आएगा। ठीक आ गया। जी हाँ, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, बाकी इंशाल्लाह तो हम कल पढ़ेंगे। और क्या करेंगे जी, हम नेक्स्ट जो हमारे यहाँ टॉपिक्स आ रहे हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इनको एक्सरसाइज को बार बार पढ़ना है और याद करना है, और साथ में अपने क्वेश्चन आंसर और अपनी जो है वो मैंने आपसे समरी लिखने का था वो काम कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप लोग मुझे अपनी वीडियो बना के भेजिए ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों ने कैसे काम किया है। नहीं तो आप वो पिक्चर भी लेके भेज सकते हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह बाकी जो है हम आगे कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।